अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग इस सीरीज के पार्ट नंबर 15 पर हैं इंशाल्लाह। आज के पार्ट नंबर 15 में हम पे टॉपिक नंबर 59 से लेकर टॉपिक नंबर 63 तक कवर करेंगे। एक सेकंड इससे पहले कंफर्म कर दे कि हम लोग सही टॉपिक पे हैं। लास्ट हमारा 26 पे हुआ था सेशन और वो टॉपिक था 15, सॉरी आज टॉपिक नंबर 16 है। हाँ, तो हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ है। आज टॉपिक नंबर सॉरी का सेशन नंबर 16 है इस बुक का। तो इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 59 को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन स्टार्ट नाउ और स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। ओके, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। द रेड लाइंस के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि बड़ी जबरदस्त स्टोरी है कि एक लड़का रहता है, वो एकदम मतलब सबके पास जाता है और जोक्स वगैरह करता है ना। कुछ लोग होते हैं बड़े खराब जोक उनके होते हैं। तो वो एक बार शेख के पास आता है, कहता है शेख देखिए टीचर, लोग मेरे जो है ना मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो शेख ने कहा कि जब तुम चुप रहते हो तब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, कैसा जो है तो जब तुम जोक करते हो तो ऐसा लगता होगा। यानी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। तो उसने कहा कि जो है जब किसी ने जो है छींका तो उसने जो किया कि मैं अल्लाह कर्सी हूँ, फिर साइलेंट रहा। फिर जो है उसने जो है पूरी बात कही, मैं अल्लाह कर्सी ओ इब्लीस। मतलब इस तरह का जोक करना है कि फिर अल्लाह तुम्हारे पर मर्सी करे। तो बहुत बेकार जोक था। ठीक है, इस तरह के जोक इंसान को बहुत ज्यादा वो कर देते हैं। जैसे कि मिसाल तौर पे कुछ लोग होते हैं आपको मजाक कर रहे हैं, आपका मोबाइल ले ले रहे हैं, दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार बड़ा मजा आ रहा है। नहीं भाई, गलत है। इसी तरह से जो है आप किसी की कोई आपकी गाड़ी है, बिना परमिशन की चलाने लग रहा है, मतलब पता नहीं हम लोगों ने शायद किया हो ना, इस तरह से किया हो, लेकिन ये इस तरह का इंसान सोचता है कि ये मजाक है। और आज के ज़माने में जो प्रैंक्स चलते हैं, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है कि मतलब लोग प्रैंक कर रहे हैं, लोगों को दिल तकलीफ दे रहे हैं दिल को। सबसे पहली चीज़ इसमें दो चीज़ शामिल होती हैं। पहली चीज़ प्रैंक में है कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के किसी को हंसाना जायज़ नहीं है, एकदम हराम है। और दूसरी चीज़ आप ये कर रहे हैं, ये सब क्रॉसिंग ऑफ रेड लाइन है। इसी तरह से जब यहाँ पर अब बात आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बुक जो है ना, एक तरह से एक सीरा बुक भी आप कह सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सीरत की बातें लिखी हुई हैं। जो इंसान जो है पढ़ेगा तो इंशाल्लाह सीरत की बुक में ये सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर जब जब वो वापस लौटे हैं तो उरवा इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु जो है उनके पास आए थे। तो ये बहुत बड़े बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मतलब वो उनके पास आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुझे आप वो मतलब मतलब मुझे आप इजाज़त दें मैं वापस जाऊँ, कि मतलब मैं वहाँ जाकर और उसके बाद से लोगों को इस्लाम की दावत दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा डर लगा कि फियर्ड फॉर हिज वेल बीइंग एंड सेड कि मतलब ये लोग तुमसे लड़ाई करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जो हूँ मतलब उन्होंने हाँ, ये बात क्यों कही इस वज़ह से क्योंकि जो तकीफ़ी जो ट्राइब थी ना, बहुत इस्लाम के खिलाफ थी। तो उर्वा ने रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जो है ना उनसे उनको मतलब वो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये हकीकत थी कि बहुत ज़्यादा लोग उनसे मोहब्बत करते थे और जो भी मतलब वो कहते थे लोग मानते रहते थे। उसके बाद से फिर वो जाते हैं और पहाड़ पे चढ़ के कहते हैं कि ए लोगों, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जैसे ही जो है ये बात जो है लोगों ने सुनी तो उन्होंने कहा अरे! अच्छा, उन लोग जब अशहदु अल्ला इलाहा जब सुनते थे ना, तो उन लोग के तो दिमाग वो हो जाते थे, मतलब क्योंकि उनको एक छोटे से स्टेटमेंट समझ में आता था कि नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तमाम के तमाम हमारे जो गॉड्स थे उनको एक सेकंड में इन्होंने अबैंडन कर दिए। वो लोग ज़्यादा उस मतलब का समझते थे। और उसके बाद से फिर जो है क्या कहते हैं, उसको जो है मतलब चारों तरफ से जो उनको जो है तीर मार के खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद से फिर जब भाई उनके उनके खून के बदले लेने की बात आती है तो वो कहते हैं कि देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑनर है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। मेरा तो भाई जो केस है वो उन शुहदा की तरह है। तो जो है मतलब किसी को किल मत करना मेरे लिए, ओके? तो यही बात जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने कहा कि ये तो जो है ही वाज अमंग लाइक हिज पीपल लाइक यासीन अमंग हिज पीपल। यानी कि सूरह यासीन में आप देखेंगे ना, ये इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सूरह यासीन में क्या होता है कि जब एक शख्स आता है और वो कहता है कि ए लोगों, कि मतलब ईमान लाओ, ये जो रसूल हैं। तो फिर उसके बाद से फिर लोग क्या करते हैं, उसको फौरन फौरन जो है उसको मार देते हैं। और फिर जो है फौरन उसको जन्नत में वो मतलब जैसे जैसे आयत में लिखी है कि उसको इतनी जल्दी शहीद होता है, फौरन वो जन्नत में मिल जाती है। फिर वो कहता है क़ाल या लैत कौमी यअलमून, काश कि मेरे लोग जान जाते। तो लिखा हुआ है कि देखिए लोगों के पास जो है फीलिंग होती है, अगर आप नो मैटर आप कितना भी, ये स्टोरी यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद क्या है, यही बात है कि देखिए कि जब आप कभी भी लोगों की रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको ये नहीं सोचेंगे आप कौन है, वो आपको जो है
आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। तो इसी तरह से जो है एक बार क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई कि यहाँ पर एक कोई साहबी थे, दूसरे साहबी की जो है मतलब को रोप ले लिया और वो मतलब उसको देखने लगे इस तरह से जोकिंग, तो फिर वो एकदम डर के मेरी कहाँ रोक गई। तो फिर आपने कहा इसको भी मना कर दिया कि मुस्लिम के अलाउड नहीं कि किसी को डराए, यानी किसी की चीज छुपा दें हम, किसी को वो कर दें, इस तरह से हम डरा नहीं सकते हैं किसी को। इसी तरह से फिर जो है एक और जो है एक शख्स था जिसने जो है एक एक का तीर ले लिया। वहां भी आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही कि देखो अलाउड किसी मुस्लिम के लिए एकदम जायज ही नहीं किसी को डराए वो किसी दूसरे मुस्लिम को। ठीक है। इसी तरह से फिर जो है आपने लेट से कोई कार अपने पार्क की है दुकान के बाहर, अब कोई आता है और गाड़ी गाड़ी स्टार्ट है, अब वो लेके चला गया। अभी कितनी अब मेरे साथ हॉस्टल में भी यही बात हुई थी एक बार। ऐसा हुआ था कि ना मतलब हम क्या क्या हमने जो है अपनी साइकिल पार्क अभी नई खरीदी थी, और मेरे दोस्तों ने क्या किया कि साइकिल जाके पूरा उधर कहीं छुपा दिया पीछे की तरफ बिल्डिंग के। अब हम एकदम परेशान परेशान, यार मेरी साइकिल तो एकदम नई आई थी, चोरी सब कर रहे हैं, हाँ यार चोरी भी हो गई। और जो मेरा एकदम अच्छा दोस्त था वो भी यही कर रहा है, हाँ यार चोरी हो गई, करते 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 बहुत बाद में सब जब उठे पता चला कि साइकिल मेरी वहां बहुत दूर कहीं खड़ी हुई है। अच्छा, यही चीज को देखते हुए हम जब वापस बनारस आए तो इसी चीज को हमने रिपीट किया। हमारे एक मामू थे घर पे आए, वो साइकिल खड़ी की तो उनकी भी साइकिल ले जाके हमने कहीं और खड़ी कर दी, वही चीज रिपीट किया, वो ज़रा परेशान परेशान। फिर जाके हमने कहा अरे ये देखिए आपकी साइकिल यहाँ पर है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, इस्लाम में ये सब चीजें बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर उसामा भाई। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत फ़ेमस कहावत है कि अगर किसी इंसान का कोई सीक्रेट उसके 2 होठों से बाहर निकला तो उसको फैलना तय है, उसका स्प्रेड होना फ़िक्स है। और यहाँ राइटर बता रहे हैं कि उनको आज तक कभी याद नहीं है कि उनके लास्ट 35 ईयर्स ऑफ लाइफ में कभी भी किसी एक इंसान का सीक्रेट फैला हो, और जिसने उस सीक्रेट को फैलाया हो वो आके उससे माफ़ी मांगे कि फॉरगिव मी डियर डियर मोहम्मद, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर आई हैव नो लॉन्गर मैं कीप योर सीक्रेट। ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो ये बता रहे हैं कि आप अगर किसी को अपना सीक्रेट बताते हैं तो वो हमेशा आपसे यही कहेगा कि भाई अल्लाह, इफ़ यू पुट सन इन माई राइट एंड द लेफ्ट ऑन माई मून एंड सॉड ऑन माई नेक एंड आई विल इन्फॉर्म यू सीक्रेट नेवर डू सो। मतलब कि अगर आप जिसको अपना सीक्रेट बताते हैं वो हमेशा यही कसम खाएगा कि अगर मेरे सीधे हाथ में सूरज और लेफ्ट हैंड में चांद रख दिया जाए और गर्दन पर तलवार रख दिया जाए तो भी मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगा। बट समहाउ कुछ टाइम के बाद लोग बता ही देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिसको आप सीक्रेट बता रहे हैं वो सेफ़ है, सेटिस्फाई थिंक है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि जिसको आप अपना सीक्रेट बता रहे हैं वो मे बी कुछ महीना वेट करे, कुछ दिन वेट करे या मे बी कुछ साल वेट करे, लेकिन वो आपका सीक्रेट कभी न कभी बता ही देगा। अब इसमें आपकी गलती भी कहीं न कहीं नहीं है और उस इंसान की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप जिसको अपना सीक्रेट बता रहे हैं, वो बंदा खुद अपना सीक्रेट जब खुद नहीं उसको रख सकता अपने अंदर, तो वो दूसरे का सीक्रेट क्या ही रखेगा। अब ये राइटर बता रहे हैं कि वो हमेशा जिसको भी सीक्रेट बताते हैं, वो स्टार्टिंग में भी कंसल्ट करें, एक दूसरे को गाइड करने की कोशिश करें, हेल्प करने की कोशिश करें। बट बाद में वो सीक्रेट बताएगा एंड आपके साथ इशू हो जाएगा। देन यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। One of the most amazing thing happened in the history is that before the Battle of Badr, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard about the Quraysh caravan approaching from Syria and decided to engage in battle with pagan, he marched out with companion to intercept the caravan. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि जो कुरैश का कैरवान है वो सीरिया से अप्रोच कर रहा है और मुस्लिम्स के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कैंपेनियन कैरवान की तरफ मार्च करते हैं उसको बीच में रोकने के लिए। और जो कैरवान था उसका हेड था अबू सुफियान। लेकिन जब अबू सुफियान को पता चला कि मुस्लिम लोग ये एडवांसमेंट कर रहे हैं आ रहे कैरवान को रोकने के लिए, तो वो आमिर इब्न अल गफ़ारी इनको कॉल करता है, बुलाता है और कहता है कि जाओ कुरैश के लोगों को बताओ मक्का में जाके कि ये चीज़ें हुई हैं, मुस्लिम लोग इतना ज़्यादा एडवांस हुए हैं। क्योंकि जो मक्का के लोग हैं उन्हें नहीं पता। एक रात अतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब को एक ड्रीम आता है कि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो फिर वो अपने भाई को बुलाती हैं अल अब्बास इब्न अल मुत्तलिब को कि डियर ब्रदर, लास्ट नाइट आई हैड अ टेरेबल नाइट मेयर। और वो बताती हैं कि ये ड्रीम इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को पता चले, तो इसे आप किसी को मत बताइएगा और अपने तक ही इसको रखिएगा। तो उनका भाई बोलता है ओके, व्हाट डू यू सी, क्या देखा तुमने?
फिर वो बताती है कि आई सॉ अ मैन माउंटेड ऑन अ कैमल हु केम टू द वैली ऑफ अल अब्ता and in the loud voice saying, March forth, O you who will deepest of your own end in 3 days. So she continued, I saw the people gather around him, and he then moved until they entered the mosque. And when वो देखती हैं कि एक आदमी है, एक वैली से आया हुआ है, कैमल पे बैठा हुआ है। अब वो तेज़ वॉइस में चिल्ला रहा है, मार्च फोर्थ। फिर वो मॉस्क में घुस जाता है, वहाँ पे भी लोग उसको चारों तरफ से फॉलो करते हैं। फिर वो काबे के ऊपर चढ़ता है वो पर्सन, और माउंटेन के ऊपर चढ़ता है, वहाँ से भी वही सेम आवाज़ में चिल्लाता है, लाउड वॉइस में, मार्च फोर्थ, ओ यू हु विल हैव अ डिपार्ट टू योर ओन एंड इन 3 days। फिर उसके बाद वो इंसान जिसको इस सपने में देखती हूँ, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसको ऊंचाई से माउंटेन पर से फेंक देता है। वो पत्थर गिर के छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है और फ्रेगमेंट्स में, और वो मक्का के हर एक घर में घुस जाता है। और अल्लाह सुनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं वाई अल्लाह दिस वॉज अ ड्रीम। फिर उसके बाद वो फ़ियर करता है कि ये न्यूज़ जो है ड्रीम की, ये किसी को पता ना चले, ये छिप ही रहे। तो उनकी सिस्टर बोलती हैं कि ठीक है, प्लीज़ कीप इट टू योरसेल्फ एंड डू नॉट मेंशन इट टू एनीवन। फिर अब्बास देन लेफ्ट विद द ड्रीम ऑन हिज माइंड टू वेज बैक टू मीट अल वालिद बिन उतैब हु वाज हिज फ्रेंड। तो जैसे ही उनसे मिलता है रास्ते में जाते हुए, तुरंत सबसे पहले उनको वो ड्रीम बता देता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ कीप इट एज ए सीक्रेट, डू नॉट टेल टू एनीवन। फिर उसके बाद उनका फ्रेंड चला जाता है और वो अपने बेटे से मिलता है, एंड फिर वो अपने बेटे को बता देता है। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा जो सपना है, पूरा जो ड्रीम है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है न्यूज़ की तरह। उसके बाद मक्का के लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बन जाता है कुरैश के लोगों के लिए। फिर उसके बाद अगली मॉर्निंग Al Abbas went to Kaaba to perform tawaf to find Abu Jahl sitting on among the group of people from the Quraysh under the shade of Kaaba discussing the Atiqa's nightmare। तो अब यहाँ पे अल अब्बास जाते हैं काबा के पास तवाफ़ करने के लिए। वहाँ पे अबू जहल बैठे रहते हैं और उनको कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल कुरैश के साथ, तो देखते हैं कि अबू जहल बैठ के डिस्कस कर रहे हैं वही सेम नाइटमेयर जो उनकी सिस्टर ने देखा था। और वो नोटिस करते हैं कि अल अब्बास सेड, ओ अबू फाह प्लीज़ कम टू अस, वी हैव फिनिश योर तवाफ। तो जो अबू जहल वो इनको बुलाता है कि आओ, जब तवाफ़ कंप्लीट हो जाए तो आओ हम लोग के साथ बैठो। अल अब्बास शॉक हो जाते हैं कि काहे क्यों अबू जहल बुला रहे हैं, मुझसे क्यों बात करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद अबू जहल उनको बुलाता है। फिर अबू जहल उनको बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पता चला ये नई प्रॉफिट हुड के रिलेटेड क्या, कि नया प्रॉफिट है। तो अबू जहल बोलता है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारे मतलब, तो यहाँ पे बेसिकली अबू जहल पूछता है उसकी नाइटमेयर के बारे में जो उसकी सिस्टर ने देखा था। तो उनके भाई डायरेक्टली मना कर देते हैं अल अब्बास कि नहीं, मैंने तो कोई नाइटमेयर नहीं देखा, क्या उन्होंने कोई नाइटमेयर देखा है। तो फिर अबू जहल बोलता है कि ये इनफ नहीं था कि अब हमारे आदमी के बाद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अब औरत लोग भी, सिस्टर लोग भी अब प्रॉफिटहुड के बारे में क्लेम कर रही हैं, इस तरीके का सपना देख रही। फिर उसके बाद वो अबू जहल बताता है कि अतीका क्लेम्स दैट शी सॉ अ ड्रीम मैन सेइंग मार्च फोर्थ इन 3 days, सो वी विल वेट फॉर 3 days एंड व्हाट if it said is true we will so it happen, but if not then nothing will happen, we will write a declaration saying that you are the most untruthful family in the speech among the Arab। तो यहाँ पे अबू जहल बोलता है कि ये इनफ नहीं था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, किसी पर्सन के बाद, आदमी के बाद, अब औरतें भी मक्का की सपना देखेंगी। और अब अगर 3 दिन के अंदर जो सपना उन्होंने देखा वो पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा नाम हम लोग सबसे ज़्यादा अनट्रूथफुल फैमिली में कम्प्लीटली डिक्लेयर कर देंगे। और ये जानने के बाद फिर अल अब्बास जो है काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो कुछ बोलते नहीं। फिर इन रिस्पॉन्स ही डिनाइड द नॉलेज। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें जानने के बाद ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कोई नाइटमेयर नहीं देखा, कि पूरी तरह से कम्प्लीटली बात को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, नाइटमेयर देखा ही नहीं। फिर उसके बाद वो लेफ्ट कर देते हैं गैदरिंग को। फिर अल अब्बास एंटर करते हैं हाउस में, अपने घर में। Every single woman in Banu Abdul Muttalib from family come in anger saying, you allow this evil to insult your man and now you're being insulted by women simply
एसेंसेस है। फिर अब जो अपने घर जाते हैं तो जो उनके घर की औरतें रहती हैं वो बोलती हैं कि तुम इस तरीके का इवेंट कैसे अलाउ कर सकते हो कि तुम्हारे फैमिली के तुम्हारे अपने लोग के बारे में इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब बोलेगा, अबू जहल बोलेगा सॉरी, तो उसको आपने कुछ कहा क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे अल अब्बास थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोल देते हैं फल्ला अबू जहल सेज दिस अगेन आई विल डू दिस एंड डू दैट। अपने पास ऐसे ही बोल देते हैं कि अगर अबू जहल फिर से कुछ इस तरीके का बोलेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसके बाद 3 दिन बीत जाता है। फिर उसके बाद 3 दिन बीत जाता है अतीक के ड्रीम के बाद, और अब्बास मस्जिद में घुसते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अ, अबू जहल को जवाब देने के लिए कि उस दिन जो हुआ था उसके रिस्पॉन्स में। तो वो नोटिस करते हैं कि अबू जहल काफ़ी जल्दी में है और मॉस्को को लीव कर रहा है, मस्जिद को छोड़ के कहीं जा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थे। उसके बाद अल अब्बास पूरी तरह से रेडी थे अबू जहल की इंसल्ट करने के लिए, सारी प्रिपरेशन के साथ वो आए थे कि आज हम इनको बताएँगे। बट हाउएवर अबू जहल हर्ड द वॉइस ऑफ वही सेम पर्सन की जिन्होंने स्टार्टिंग में, हाँ, फिर उनको सेम उसी पर्सन की आवाज़ आती है जिसको अबू सुफियान ने भेजा था, आमिर अल गफ़ारी। तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि सीक द एड ऑफ पीपल ऑफ मक्का। ऊपर वैली पे से वो चिल्लाते हैं अपने घोड़े कैमल पे बैठ के। एंड ही देन अफेक्टेड एन इंजरी ऑन हिज कैमल्स नोज एंड इट वाज ब्लीडिंग। और उनकी जो कैमल की जो नोज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रही थी, उसको चोट लगी हुई थी कैमल को, और उन्होंने अपनी शर्ट को फाड़ के उसके कैमल के ऊपर उसको बांधा हुआ था और चिल्ला रहे थे योर मर्चेंडाइज इज़ विद अबू सुफियान इज़ गोइंग टू बी इंटरप्टेड बाय मोहम्मद एंड हिज कंपेनियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इतनी जल्दी आ नहीं पाओगे कैरवैन की हेल्प करने के लिए। तो ये सारी चीज़ जानने के बाद जो कुरैश के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, मार्च आगे करते हैं लड़ाई करने के लिए। और उसके बाद हम लोग को पता ही है कि एंडिंग में क्या हुआ। और यहाँ पे मेन जो पूरी स्टोरी का मेन कंक्लूजन यही है कि इतने कम टाइम में और इतनी ज़्यादा बोलने के बाद भी जो सीक्रेट था उनकी सिस्टर का वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी फैल गया इतने सारे लोगों के बीच में। और यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी दी हुई है कि आफ्टर अदर स्टोरी ऑफ डिस्क्लोजिंग द सीक्रेट विद उमर मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम एक्सेप्टेड द इस्लाम एंड वांटेड टू स्प्रेड द न्यूज़ एज फार एज वाइड। तो अब यहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने जब इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो वो चाहते थे कि जो उनकी न्यूज़ है इस्लाम एक्सेप्ट करने की वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाए, काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाए, हर इंसान को पता चल जाए। तो ये जानने के बाद उन्होंने एक इंसान को हायर किया जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपनी बात को फैलाने के लिए, न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए। तो उमर ने कहा कि आई एम गोना टेल यू सीक्रेट जिसको तुम अपने तक रखना। तो वो बंदा बोलता है क्या सीक्रेट। फिर उमर बोलते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम सो बी केयरफुल दैट यू डू नॉट इन्फॉर्म एनीवन। तो बताते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम ये किसी को मत बताना, अपने तक ही इसको रखना। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर लेफ़्ट करते हैं, जो आदमी था वो तुरंत जाके सबको बताने लगता है कि तुम्हें पता है उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हें पता है इस्लाम ने उमर ने कबूल कर लिया है। इतना ज़्यादा जल्दी, इतने तेज़ है कि ये शायद एक मोबाइल न्यूज़ एजेंसी से भी तेज़ में भी कर सकते हैं। और एक दिन ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट अनस टू डू समथिंग फ्रॉम हिम एंड ही वाज इन हिज हाँ। वन डे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट अनस टू डू समथिंग फॉर हिम एंड ऑन हिज वे ही पास बाय हिज मदर। उनकी मदर ने पूछा उनसे, अनस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कुछ करने के लिए। फिर उनकी मदर पूछती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों भेजा तुम्हें, क्या करने के लिए। तो अनस रिप्लाई करते हैं बाय अल्लाह आई विल नेवर यू विद द सीक्रेट्स ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयरफॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग थी कि उनके कंपेनियन भी उनका सीक्रेट किसी को बताते नहीं थे। इस तरह से अनस सीरियस थे सीक्रेट को कीप करने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और किसी का सीक्रेट वो नहीं बताते थे। अनस काफ़ी यंग थे और अनस के जैसा शायद आज के टाइम में कोई में भी मिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे आयशा मे अल्लाह बी प्लीज विद हर said once with Fatima and came to us walking as the Prophet sallallahu alaihi wasallam would walk. तो the Prophet sallallahu alaihi wasallam
said to her, "Welcome my daughter." He then sat down, either read or left or right. This is the secret of made was crying. तो अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, कि वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ आई। अब यहाँ पे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टोरी दी हुई है कि उन्होंने एक बार अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कहा कि वेलकम माय डियर डॉटर। और फिर वो बैठी और उनसे पूछा कि क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से तुम एक बार रो रही थी, फिर उसके बाद हंस रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रीज़न था, सीक्रेट था। तो कहती है कि आई विल नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है, तब वो पूछती है तो बताती है कि ही सेड इन बीन कन्फेस दैट जिब्रील अलैहि सलाम रिवील्ड। तो फिर जब वो रो रही थी तो उसका रीज़न था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ का, कि आपको जिब्रील अलैहि सलाम ने बताया था कि आपकी डेथ होने वाली है। और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसके बाद जब वो हंसती हैं दोबारा, तो बताती है कि यू विल बी द फर्स्ट ऑफ माई हाउस होल्ड विल बी ज्वाइन मी, मतलब कि तुम पहली होगी जो मुझे ज्वाइन करोगी हेवन में। When I heard this I cried, but then he said you wouldn't be like this the leader of women of paradise। फिर बताते हैं कि क्या तुम जन्नत में औरतों की लीडर नहीं बनोगी। तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो यही रीज़न था उस टाइम उन सीक्रेट का। यू आर वैल्यू योर एबिलिटी बाय कीपिंग सीक्रेट फॉर द पीपल यू ट्रस्ट एंड ओपन देयर हार्ट टू यू। द स्टेटस विल इंक्रीज इन देयर आई विल लुक एट योर ट्रस्ट इन द। जब हम किसी इंसान का सीक्रेट कीप करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसे नहीं बताते हैं काफ़ी टाइम तक, अपने पास जेन्युइनली उसको होल्ड करके रखते हैं, तो सामने वाले इंसान की नज़र में हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपना सीक्रेट भी रखें, साथ साथ दूसरों का भी सीक्रेट रख पाएँ। अब ये भी एक बहुत ही फ़ेमस बात है कि जो इंसान अगर आपका सीक्रेट जानता है, तो कहीं न कहीं आप उसके इनडायरेक्टली गुलाम बन जाते हैं कि अरे यार, ये वो मेरी बात जानता है, कहीं वो सबको उगल ना दे, इसलिए बेहतर है कि पहले इसका काम कर दो, नहीं तो ये बताएगा नहीं। तो सीक्रेट जान के लोग एक-दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं, जो कि सही नहीं है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से कवर करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर सामा भाई। तो फुलफिलिंग पीपल्स नीड। तो अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब वो अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, तो उन्होंने कई सारा थीसिस और कई सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा डीप चले गए, तब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि यूरोप और अमेरिका में बेटा अपने फादर को अबैंडन कर देता है। और जब दोनों लोग अगर रेस्टोरेंट में कहीं मिलते हैं, तो दोनों लोग अपने खाने का पैसा, अपने मील का पैसा इंडिविजुअली पे करते हैं। ना तो फादर बेटे का पे करते हैं, ना ही फादर बेटे से पैसा लेते हैं। दोनों लोग, सब लोग अपना इंडिविजुअल पे करते हैं। तो इसके पीछे यूरोप और अमेरिकन लोगों की ये फ़िलॉसफ़ी है, ये उनका जो कल्चर है कि अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं क्यों ऐसा करूँ? लाइक अगर बच्चा पे करेगा अपने पापा के पैसे के मील का खर्चा, तो उसमें फ़ादर का क्या फ़ायदा है, बच्चे का क्या फ़ायदा? तो ये अब यूएस और यूरोप की फ़िलॉसफ़ी है। लेकिन इस्लाम में इसका जस्ट उल्टा बताया गया है। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि बी गुड टू अदर्स, फॉर अल्लाह लव दोज़ हू आर गुड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि मेरे लिए एक अपने भाई की ज़रूरतमंद में मदद करना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बिलवड है, मस्जिद में 1 महीना इतिकाफ़ करने से ज़्यादा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि एक इंसान जो अपने भाई की मदद करता है ज़रूरत में, अल्लाह ताला उस इंसान की मदद करते हैं जब वो ज़रूरत में रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गली से, सड़क से कहीं जा रहे हैं और उनको एक स्लेव गर्ल मिलेगी, और उनको और उस अगर वो बोलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ तब तक रहेंगे जब तक कि वो सारी उसकी हेल्प ना कर दें, जो भी उसको हेल्प है, जो भी उसकी नीड है, वो पूरी ना कर दें। और अगर उसके मास्टर के पास जाके सारी चीज़ें जो भी है वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इनफैक्ट अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेस्ट करते थे, एकदम अच्छे से लोगों के साथ डील करते थे, और सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। हुकूकुल इबाद है इसको कहा जाता है, आई थिंक। और ही यूज्ड टू ट्रीट विद देम विद मर्सीफुल सोल एंड विद देम लविंग हार्ट। और लोग इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा पसंद करते थे, और ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे, उनके अखलाक की वजह से।
जब अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी गरीबी में उसकी मदद करते थे, कोई इंसान अगर उदास है तो उसकी उदासी में मदद करते थे, कोई इंसान अगर बीमार है तो उसकी बीमारी में मदद करते थे। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे सब करते थे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉस्क में थे एंड स्पीकिंग टू हिज कंपेनियन ही वुड सी द ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टू हिम फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोटिस दैट दे वर द पुअर पीपल कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ नजदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने कंपेनियन लोग के साथ मस्जिद में थे और उनके पास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर थे। वो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनके पास जो कपड़ा था वो भी उनके पास सिलने का, उनको ढंग से एडजस्ट करने का उनके पास पैसा नहीं था, ना ही उनको कर पाते थे। तो इस चीज़ में वो लोग अपने कपड़े को ऊपर से फाड़ के उसमें अपना सिर घुसा लेते थे और पूरा जो गारमेंट था वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लटकता रहता था और उनके पास लोअर गारमेंट भी नहीं था। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो अपने घर गए देखने के लिए कि वो क्या चैरिटी में दे सकते हैं, क्या उनको मिल सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं अपने घर में तो वहाँ पे उनको कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। फिर वो अपने दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ पे भी उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आते हैं। मस्जिद आने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ के ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि टू प्रोसीड अल्लाह हैज़ सेड हिज बुक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़ते हैं, ओ मैनकाइंड बी केयरफुल विद योर ड्यूटी टू योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल सोल एंड क्रिएटेड इट्स मेड फ्रॉम द टू स्पेयर बिटवीन टू द मैन एंड वुमेन बी केयरफुल विद ड्यूटी टुवर्ड्स अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कुरान की आयत पढ़ते हैं, बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह ताला की ड्यू ने कैसे इंसान को क्रिएट किया फ्रॉम सिंगल सोल ने उसने मेड बनाया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइड करते हैं, ओ यू बिलीव ऑब्जर्व योर ड्यूटी टू अल्लाह एंड लेट एवरी सोल नो व्हाट इज सेंट बिफोर द टुमारो एंड यू विल ड्यूटी टू अल्लाह इज इंडीड अवेयर ऑफ व्हाट यू डू। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान की आयत कि वो जो बिलीव ऑब्जर्व करो अपनी ड्यूटी अल्लाह ताला को और हर एक सोल देख ले कि वो आगे क्या भेज रही है इसके पहले कि भेजने का टाइम ना आ जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि अल्लाह ताला अवेयर है तुम क्या कर रहे हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइड करते हैं, कहाँ गया, वन सेकेंड, हाँ रिसाइड करते हैं और आगे की सूरह और बताते हैं कि इन लाउड वॉइस तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि गिव इन चैरिटी बिफोर यू आर एबल टू गिव इट एनी मोर, गिव इन चैरिटी बिफोर यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग अ मैन गिव चैरिटी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते हैं तब एक आदमी उठता है और चैरिटी में ये दिनार दे देता है और फिर उसके बाद दूसरा बंदा उठता है वो कुछ दिरहम दे देता है। फिर एक और बंदा उठता है वो कुछ चावल और बाकी सारी कुछ चीज़ें वगैरह दे देता है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई भी इंसान जो भी चैरिटी दे रहा है अपनी दिए हुए चीज़ों को लेके बेलिटिल ना करे, हल्के में ना लें, वट एवर यू कैन गिव इन चैरिटी। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर चैरिटी में तुम एक डेढ़ भी दे सको तो भी दो। फिर उसके बाद अंसार में से एक आदमी खड़ा होता है पैकेज जैसे कुछ हाथ में लेके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको होल्ड करते हैं, हाथ में लेते हैं और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को गुड चीज़ सिखाता है, गुड डीड को वो करता है फैलाता है, अच्छाई को वो प्रैक्टिस करता है तो उसका रिवॉर्ड उसको उसी के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान किसी बुरी चीज़ को प्रैक्टिस करता है या उसका दावा वगैरह देता है उसके बाद बताता है तो उसका जो सिन है वो भी उसको इक्वल ही मिलेगा। फिर उसके बाद लोग फिर उसके बाद लोग उठ के जाते हैं अपने अपने घर और वहाँ से चैरिटी में चीज़ें लेके आते हैं। कोई दिनार लेके आता है, कोई दिरहम लेके आता है, कोई डेट लेके आता है, कुछ लोग कपड़ा लेके आते हैं अंटिल सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब लोग ला के रख देते हैं। कुछ लोग खाना, कुछ लोग कपड़ा, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ ला के दे देते हैं। ये सारी चीज़ें देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम खुश हो जाते हैं और उनका चेहरा एकदम चाँद की तरह ब्राइट हो जाता है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी सामान था उसको जो भी गरीब मुस्लिम थे, जो पुअर लोग थे, उनके बीच में बाँट देते हैं और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की दिल जीतते थे। इस तरह से वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी मदद करते थे। ही वुड स्पेंड हिज स्ट्रेंथ, टाइम एंड वेल्थ फॉर देयर सेक, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना टाइम, पैसा, एनर्जी, हर चीज़ दूसरों के लिए स्पेंड करते थे।
जब आयशा रज़ी ताला अन्हा से से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर के बारे में, तो आपने बताया कि ही वुड बी इधर फुलफिलिंग हिज नीड ऑन द फैमिली मेंबर और सर्विंग देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अपने फैमिली मेंबर्स की नीड ही पूरी करते थे, ज़्यादातर दूसरों के ही ऊपर ध्यान दिया करते थे। फिर अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि तो यही राइटर बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से नीड पूरी किया करते थे दूसरों की, क्या उस तरह से हम लोग दूसरों की नीड पूरा करके नहीं कर सकते? अगर हमसे कोई इंसान बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो क्या हम उसको अपनी बाइक पे या कार पे या किसी भी तरीके से उसकी हेल्प नहीं कर सकते हॉस्पिटल भेजने में? क्या कोई इंसान अगर जेन्युइनली भूखा है, तो क्या हम उसको खाना नहीं खिला सकते? क्या कोई इंसान अगर नीड में है, तो क्या हम उसकी नीड नहीं पूरी कर सकते? बिना अपना स्वार्थ, बिना अपना बेनिफिट देखे हुए। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर किसी को हम हेल्प करेंगे, तो वो हर तरह से बेटर रहेगा। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें कोई मुसलमान लोग नहीं थे, वो डिसबिलीवर ही थे। तो उनके बीच में एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक बंदा था बाहर, बस के बाहर खड़ा था, उसको कुछ पैसा दे दिया गया, $10 $20 समथिंग कुछ था अमाउंट, मुझे अमाउंट नहीं याद है। और उससे कहा गया कि जैसे ही बस के अंदर जाना, जो भी पहला इंसान आपको दिखेगा, आप वो पैसा इसको खुशी खुशी दे दीजिएगा, अच्छे स्माइलिंग चेहरे के साथ। और फिर बस में से उतर के मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा लगा आपको। तो जितने भी लोग थे इस एक्सपेरिमेंट में, जिसने भी इसको किया, ज़्यादातर उसमें काफ़िर थे। और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब उन्होंने पैसा दिया किसी को। जब आदमी किसी को देता है, किसी की हेल्प करता है, तो इंसान का जो अच्छा वाला नफ्स है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो नफ्स ऑटोमेटिकली प्लीज़ हो जाता है और इंसान को अच्छा फ़ील कराने लगता है। और ये इंसान का एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह है कि जब इंसान मदद करता है दूसरे को, तो इंसान को ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। आप कभी ट्राई करिएगा, कभी किसी इंसान को आप कुछ दे के देखिए, कभी उसकी कुछ छोटी-मोटी हेल्प करके देखिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप बिल्ली को दूध ही दे रहे हैं या खाने में किसी की हेल्प कर दे रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि अरे यार देखो आज हम दिया, देखो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर होता ही है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है और ये इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने पहले से ही डाल दिया है। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, मे बी उसकी लाइफ हार्ड हो सकती है, लेकिन वो नोबल तरीके से रहेगा और मरेगा भी नोबल तरीके से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों की हेल्प करते थे, तो इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनके नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग उनको लाइक करते थे। और इस वजह से लोग और ज़्यादा इस्लाम में इंटरेस्टेड हुए और ज़्यादा इस्लाम कबूल किया। नहीं तो अगर आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि अगर ऐसा नहीं रहता, तो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट में भी नहीं कर पाते हैं, अल्लाह आलम, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता। तो बस मेरा यहीं तक था। अब आगे आई थिंक उसामा भाई नहीं आगे, तो बस मेरा यहीं तक था। आगे अब मुदस्सिर भाई आई थिंक कंटिन्यू करेंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter number 62, do not burden yourself with what you cannot do, sorry. So इसमें शेख ने डायरेक्ट बताया हुआ है कि उनका एक दोस्त थे जो बहुत अच्छे आदमी थे, हर एक मैनर के टर्म में, रिलीजन के कमिटमेंट के टर्म में, इंटेलिजेंस के टर्म में, और इमाम थे वो अपने घर के बगल वाली मस्जिद के। पर अक्सर वो ना लोग से उनकी क्रिटिसिज्म सुना करते थे और लोग बोलते थे कि ऐसा मतलब ऐसा आदमी है, तो वो अमेज करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद एक दिन उनके पड़ोसी ने आके उनको बोला कि डियर शेख, आपका जो दोस्त है वो नमाज में ना तो आते हैं ना तो उसको लीड करते हैं। सो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मुझको तो नहीं पता, पर वो इमाम है और उसके बाद भी एब्सेंट मस्जिद में नहीं आते हैं। तो उसका शेख ने एक्सक्यूज देना शुरू किया कि हो सकता है कोई मतलब किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट या घर पे ही ना हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनकी कार जो वो पार्क है उनके घर पे और वो घर पे ही है। तो बोले अच्छा। तो शेख ने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये बात क्या है, कि क्यों नहीं मेरा जो दोस्त है
वो मस्जिद जा रहा है और ना तो नमाज मस्जिद से पढ़ रहा है ना तो लीड कर रहा है। तो उसके बाद उनको ये बात पता चली कि अगर उनके पास कोई मान लीजिए एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं डेप्थ में हूँ, और अगर आपके पास कोई है तो है कोई, मतलब जैसे शेख लोग होते हैं, उन लोग के जान पहचान में लोग रहते हैं अमीर जैसे कोई है कि जिससे बोल के वो कर दे, जो वॉलंटियर कर दे कि नहीं हम मैं दे देता हूँ इसकी तरफ से। तो उन्होंने फिर कोई और आया, उन्होंने बोला कि मैंने सेकेंडरी स्कूल किया है और आप मेरा कैरेक्टर रेफरेंस दे दीजिए तो मुझको यूनिवर्सिटी में जब मिल जाएगा एडमिशन। कोई किसी और ने बोला कि मुझको आपका वो चाहिए सच एंड सच हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। ऐसा ही लोग आते गए, अपनी प्रॉब्लम मतलब उनको बताते कि मुझको लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए, ऐसा ऐसा। और वो जो आदमी थे वो बहुत, एक होता है ना ओहदे में बहुत ऊपर नहीं थे, ठीक है, और ना ही मतलब वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट वाले थे, ना उनके पास बहुत, उनका सोशल स्टेटस जो था वो बहुत ज्यादा था। तो वो क्या करते थे, वो बोल देते थे अच्छा ठीक है ऐसा है कि मैं तुम्हारा डेप्ट पे कर दूंगा, और दूसरे को बोलते थे ठीक है मैं तुम्हारा काम यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा, तीसरे को बोलते थे अच्छा ठीक है ये मैं तुम्हारा काम करवा दूं, कुछ दिन बाद आओ हॉस्पिटल के लिए। तो जब वो लोग उनके पास जाते थे तो लोग क्या बोलते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर वो लगते थे उनको अलग दिन देने कि अच्छा आज नहीं हो पाया परसों आ जाओ। तो ऐसे क्या हुआ, लोग इनके ऊपर गुस्सा करने लगे, और जब ये दूसरे लोग को देखते थे फिर छुप जाया करते थे, लोग से मिलते नहीं थे, और जब लोग इनसे मिलते थे तो लोग गुस्सा होते थे कि तुमने क्यों प्रॉमिस किया, जब आपसे नहीं हो पाया तो आपने क्यों प्रॉमिस किया, आपने क्यों मेरा होप जो था वो ऊपर किया। और वही सेकंड पर्सन ने बोला कि मैंने आपको ही बोला था इसलिए मैंने किसी और को नहीं बोला। तो शेख ने बोला कि तो वो जो सिचुएशन थी उसमें उन्होंने क्या किया, उनके जो दोस्त थे उन्होंने खुद गड्ढा खोदा और खुद उसमें गिर गए। I once heard him excusing himself to someone, I'm sorry। वही सब है कि उन्होंने बोला कि अरे मुझको माफ कर दी मैंने नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप पहले ही बता दीजिए। तो और उन्होंने शेख ने बोला कि उन्होंने बहुत एक अच्छी बात सुनी थी, एक्सक्यूजिंग वंस एट द आउटसेट इज फार बेटर देन एक्सक्यूजिंग वंस एट द एंड। कि जो चीज आपसे नहीं हो पाती है ना वो आप पहले ही बोल दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये लास्ट में जाके बोलना कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो उससे क्या, वो उसने जो होप था उसको लगा नहीं आज नहीं होगा कल हो जाएगा कल परसों हो जाएगा, तो वो होप खत्म हो जाती है। शेख ने बोला है कि लोग हाउ एक्सीलेंट इज इट इज फॉर अ मैन टू रियलाइज हिज लिमिट एबिलिटीज एंड टू मूव विद इन दोज लिमिट्स। क्योंकि अल्लाह ने भी यही बोला है कि अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन बियर, ठीक है, एंड ऑल्सो अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन व्हाट ही हैज गिवन इट। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि इंसान खुद को अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा तकलीफ मतलब परेशानी में मत डाले। शेख ने फिर वही बताया कि शेख ने फिर अपनी स्टोरी यहाँ पे बताई कि वो एक बार रियाद में लेक्चर दे रहे थे, पुलिस पुलिस कन्वेंशन इन रियाद में, ठीक है। तो लेक्चर के बाद उनके पास एक आदमी आया, उन्हें बोला कि मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए क्या हुआ। तो बोले नहीं अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, तो हम लोग कभी और मिलेंगे जब हम लोग के पास ज्यादा टाइम होगा उसके लिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक लेक्चर था रियाद से 200 किलोमीटर दूर। तो वही जो मिले थे उनको उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है कि मैं उधर ही आपको मिलूंगा। तो शेख ने बोला ठीक है। ऐसा क्या हो गया कि एकदम मिलने, लेक्चर खत्म हुआ तो वो उनके पास गए और फिर नंगे पैर ही आ गए। उसके बाद एक स्मॉल पेपर हाथ में वो लिए हुए थे। तो उसके बाद उनके बगल में वो खड़े हो गए और बोले हाँ बताइए, गो अहेड, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर योर ईगरनेस, बट व्हाट डू यू नीड। तो शेख ने बोला तो, तो शेख ने बोला अरे सॉरी, तो उन्होंने बोला कि डियर शेख मेरा एक छोटा ब्रदर है, उसने प्राइमरी एजुकेशन की है, ठीक है, उसके लिए जॉब चाहिए मुझको और उसी के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो बोला बस यही काम है, तो बोला हाँ यही काम है।
तो बोले अच्छा। तो अब शेख ने क्या किया, शेख ने फिर बोला कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जिसके पास बैचलर डिग्री भी है ना, उनको भी काम ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो उसका जो भाई था, उन्होंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट ही था उनके पास। तो उन्होंने अपनी लिमिट जानी और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर, तुम्हारा भाई मेरे भाई की तरह है, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि प्लीज एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। तो बोले नहीं, मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो वो शेख के हाथ में ना पेपर देने लगे, अच्छा ये पेपर ले लीजिए, अगर आपको कोई जॉब मिलेगी तो मुझको कॉल कर दीजिएगा। तो शेख ने क्या सोचा कि अगर मैं ये पेपर भी लेता हूँ ना, तो इंसान को मेरे ऊपर होप रहेगा, ये आज नहीं तो कल मुझको कॉल करेगा ही, करेंगे ही करेंगे। तो शेख ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, और अगर आपके भाई को कोई जॉब मिल जाती है तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं जितने रिकमेंडेशन लेटर एम्प्लॉयर्स को भेज दूंगा आपके भाई के, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो जो वो आदमी थे वो थोड़ी देर के लिए चुप थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मे अल्लाह ब्राइटन योर फेस, बाई अल्लाह। बोला डियर शेख, मैंने पहले भी प्रिंस सो एंड सो से बात की थी 1 साल पहले, और उन्होंने वो पीस ऑफ पेपर लिया और मुझको आज तक कॉल नहीं किया। और एक बार मैंने मेजर जनरल सो एंड सो से बात की थी, उन्होंने भी पीस ऑफ पेपर लिया जिसमें उनका नंबर था, और उसके बाद भी कॉल नहीं किया। तो उसके बाद क्या बोला कि दीज पीपल डू नॉट केयर अबाउट द वीक, और इतनी बड़ी बात बोल दी, अल्लाह विल सीक रिवेंज फ्रॉम देम। तो जब वो बोलने लगे उनके खिलाफ, तो शेख ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अच्छा वो पेपर नहीं लिया, नहीं तो मैं वो थर्ड पर्सन बन जाता जिसके अगेंस्ट में ये दुआ कर रहा है। तो वही बोला कि यस, टू एक्सक्यूज वनसेल्फ फ्रॉम द आउटसेट इज टू कीप वंस प्रॉमिस। तो आप सब लोग को ना, हम इंसान को एक अपनी लिमिट का पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद की बहुत अच्छी बात बोली है कि ये इन जनरल भी होता है, घर में भी, जैसे स्मॉल नीड इन्वॉल्व द वाइफ और चिल्ड्रन। सम टाइम क्या होता है, आप घर से बाहर जाते हैं और आपकी बीवी बोलती है आपको कि ठीक है, आते वक्त चीनी दूध लेके आ जाइएगा। अगर आप बोलते हैं ओके आई विल, और आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद आप एक्सक्यूज लगाएंगे, अच्छा मैं बिजी था, मैंने दुकान बंद हो गई थी, ये सब। तो उससे अच्छा क्या है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं, मैं आज नहीं लेके आ सकता, तो उससे दोनों लोग के लिए इजी होगा। तो वही एक्सपीरियंस में बोला गया है कि एक्सक्यूजिंग वनसेल्फ एट द आउटसेट इज फार बेटर देन एक्सक्यूजिंग वनसेल्फ एट द एंड। तो मेरा कंप्लीट हो गया है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मेरा टॉपिक नंबर 63 मेरे को कवर करना है। इसमें आता है कि हु किक द कैट। तो पहले इसमें शेख बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पूरी स्टोरी के बारे में आप जान लीजिए। तो एक पर्सन रहता है जो किसी जो एक मैनेजर रहते हैं, उसका सेक्रेटरी रहता है, जिसको कुछ मतलब एक सिंगल स्किल भी नहीं पता पीपल के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे उनके साथ रहा जाता है। वो जो मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा वर्क ले लेता था, इतना वर्क ले लेता था कि उसको हैंडल तक नहीं कर पाता था, मतलब अपने एक लिमिट से ज़्यादा अपने ऊपर वर्क वर्क का लोड ले लेता था। तो एक दिन क्या, वो मैनेजर मैनेजर जो था वो अपने सिक्योरिटी को बुलाया और अपने केबिन मतलब क्या भी बुलाया, और उससे कहा कि सेक्रेटरी ने कहा कि मैं आपकी कैसे मदद करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तब से आपकी कॉल को आपको तुमको कॉल करो, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो सेक्रेटरी ने कहा कि दरअसल फ़ोन मेरा दूसरे रूम में था, आई एम सॉरी सर। तो फिर उस मैनेजर ने कहा कि यार तुम हमेशा सॉरी करते हो। फिर गुस्से में कहा कि ये पेपर लो और एक रिपेयर डिपार्टमेंट में ले जाओ और वहाँ से फ़ौरन उसको फिर वापस ले जाना। फिर जो सिक्योरिटी था एनॉयड हो गया, मतलब फिर जो था वो रिपेयर डिपार्टमेंट के ऑफिस में गया, और जो घुसते ही उस ऑफिस में वो पेपर को फेंक दिया उसके डेस्क पे और कहा कि डू नॉट टेक लॉन्ग विद दिस पेपर्स। जो मैन था, जो उसको सिक्योरिटी का बिहेवियर देख के इरिटेट हो गया, कहा ठीक है ओके, बट इसको सही तरीके से पेपर को आप रख दीजिए। तो सिक्योरिटी ने गुस्से में कहा कि सही रखे या ना रखे उससे क्या तुम्हें मतलब है, तुम जल्दी से इसे कंप्लीट करके मुझे वापस करो। फिर दोनों में बहस होने लगी, एक दूसरे पे इंसल्ट करते करते बात बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बहस होने लगी।
फिर जब सिक्योरिटी आफ्टर विजिट सिक्योरिटी जब वो ऑफिस वापस आया, फिर कुछ देर बाद एक माइनर वर्कर जो रिपेयर डिपार्टमेंट में था वो उनके हेड के पास गया, रिपेयर डिपार्टमेंट के हेड के पास गया उसका कोई वर्कर। तो कहा कि मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लाने, और मैं रिटर्न शॉट लेके जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर जो हेड ने कहा कि तो हमेशा जाते हो लेने, तो वो कहा कि मैं ऐसे 10 साल से करता हो रहा हूँ, अब पहली बार मुझ पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हेड जो था वो पहले से गुस्से में था सिक्योरिटी का बिहेवियर देख के, सिक्योरिटी गुस्से में था अपने मैनेजर का बिहेवियर देख के, और एक दूसरे का गुस्सा दूसरे पे उतार रहे थे सबको। तो जो हेड था रिपेयर डिपार्टमेंट, तो वो कहा कि यू ओनली लिसन व्हेन यू आर बीइंग टोल्ड ऑफ, गो बैक टू योर ऑफिस। गुस्से में कह रहे तो अपने ऑफिस चले जाओ। जो पुअर मैन तो ऑफिस चला गया, उसको उनका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर वो दूसरों को कॉल कर कहा कि मेरे बच्चे को जाइए स्कूल से लेके आइए, लेकिन कोई मिला नहीं। दूसरे को ढूंढने लगा लेकिन कोई नहीं मिला। फिर जो चिल्ड्रन थे बहुत देर तक धूप में खड़े रह गए। फिर एक टीचर जो थे उसके स्कूल के, वो सोचे, उन्होंने डिसाइड किया मैं इन सबको घर छोड़ देता हूँ। फिर जब वो एम्प्लॉय जो था वो अपने घर वापस आया गुस्से में, तो उसका जो यंगेस्ट सन था, छोटा मतलब, तो वो अपने टॉय के साथ आया डैड के पास कि ये टीचर ये टॉय जो है वो टीचर ने मुझे दिया है। क्योंकि अब इतना ही बोल रहा था, तो जो आदमी तो गुस्से में था ही अपने मैनेजर का बिहेवियर से, तो गुस्से में अपने बेटे से कहा कि अपने माँ के पास जाओ, और उसको धक्का देके भेज दिया। तो अपने वो जो लड़का था, बच्चा था, वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। और जैसे ही जा रहा था तो एक ब्यूटीफुल कैट जो थी उसके पास आई, उसके रब इट्स उसके लेग को रब करने लगी। फिर वो जो था गुस्से में वो भी था अपने पापा अपने फादर का बिहेवियर देखे। तो उसने गुस्से में क्या किया, कैट को लात मारा, और वो जो कैट थी वो वॉल से जाके हिट हो गई। फिर आता है कोई यहाँ पे शेख बता रहे हैं, अब बताओ कि हु किक द कैट, कैट को किसने मारा। तो यहाँ पे आता है कि डायरेक्टली देखा जाए तो वो लड़के ने मारा, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैनेजर ने मारा। क्योंकि मैनेजर का गुस्सा आया उसके अपने एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय गुस्सा किया जाके डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर था वो गुस्सा किया अपने एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय घर पे आके अपने बच्चों पे गुस्सा किया, उसका बच्चा बिल्ली पे गुस्सा किया। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इस कौन की कैट को मैनेजर ने हिट किया, मतलब हिट किया। फिर आता है कि दैट्स राइट, इट इज द मैनेजर बिकॉज ही प्रेशराइज हिमसेल्फ सो मच दैट ही, ठीक है। फिर अभिषेक बता रहे हैं कि व्हाई डू वी नॉट लर्न द स्किल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर वर्कलोड। क्यों नहीं हम लोग स्किल सीखते हैं, जब अपना काम रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करें। ना हम लोग में करेज होती है, हम लोग में व्हाई वी कांट बी से विद करेज। हम लोग करेज भी नहीं होता है, कोई हम लोग टास्क दे रहा है तो हम लोग उसको मना कर सके, जबकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग से हैंडल नहीं होने पा रहा है, हैंडल हो पाएगा। फिर आता है स्पेशली वन प्लेसिंग योरसेल्फ ऑन द प्रेशर में रिजल्ट इन यू बिहेविंग इन अ वे, मतलब कुछ अगर जाहिर सी बात है, हम लोग पे कोई प्रेशर वाला काम होता है कि हम लोग करके भेज देना ही है, तो हम लोग का बिहेवियर में चेंज हो जाता है। पीपल मिलता है तो गुस्से में हम लोग कुछ भी मतलब हो जाता है, बोल देते हैं लोग, उससे बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो इसने शेख बता रहे बी केयरफुल टू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी प्रेशराइज बाय अदर। यहाँ कह रहे हैं कि केयरफुल रहना चाहिए दूसरे कि दूसरे आपको प्रेशर ना करे। और कोई प्रेशर कोई काम दिखा रहा है तो अगर आपसे हैंडल हो रहा है, हैंडल हो सकता है, तो आप उसे एक्सेप्ट करें, वरना तो नहीं तो उसे डिक्लाइन कर दें। और फिर आता है तुम विथ मी मदीना, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे एक किस्सा स्टार्ट होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी गैदरिंग में बैठे थे, फिर वहाँ उस टाइम वो इस्लाम बहुत तेजी से फैल किया था माशाल्लाह। फिर सब ज़्यादातर लोग अल्लाह की इबादत करते थे, और जो कई लीडर आते थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एज अ बिलीवर्स, कम कई आते थे अब ऐसे शो करते थे कि मैं बिलीवर हूँ, लेकिन दिल में उनकी इनमिटी होती थी, दुश्मनी होती थी, जेलिसी होती थी। फिर एक दिन एक अरब का लीडर आया आया ही वॉज वेरी, वो बहुत रिस्पेक्टेड था अमंग पीपल, बहुत इज्जत थी उसके आदमी लोग मतलब पीपल में। उसका नाम था आमिर बिन अल तुफैल, ठीक है। तो जो उसके पीपल थे, हिज पीपल व्हेन दे नोटिस, जब वो देखे कि इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तो उन्होंने सजेस्ट किया, ओ आमिर, मोस्ट पीपल हैव बिकम मुस्लिम, ज्यादातर लोग मुस्लिम बन गए, यू में एज वेल इम्ब्रेस इस्लाम, तो आपको भी इस्लाम इम्ब्रेस कबूल कर लेना चाहिए। फिर आमिर जो थे बहुत एरोगेंट टाइप के आदमी थे, तो ही वाज से टू देम इन रिस्पॉन्स कि भाई अल्लाह, आई हैव ऑलरेडी स्worn दैट आई विल नॉट डाई। भाई अल्लाह, उन्होंने कहा कि ये मैंने, ठीक ना, आयुष्मान उसने कहा कि
अल्लाह वाई अल्लाह कि मैं आई विल स्वॉन दैट आई विल नॉट डाई अंटिल द अरब्स मेक मी देयर किंग। मैं तब तक नहीं बनूंगा जब तक अरब के लोग मुझे राजा नहीं बना देंगे और मुझे फॉलो नहीं करेंगे। और आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस यंग मैन फ्रॉम कुरैश। ठीक है, तो उसने फिर लेटर व्हेन ही सॉ दैट इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था, फिर उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। फिर वो अपने कैमल पे चढ़ के अपने कंपनी के साथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब उन्होंने मॉस्को में इंटर किया तो उन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपनी के साथ बैठे हुए थे, तो उनके सामने खड़े होकर दिए, वो मोहम्मद मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉशन ऑफ हिज पीपल, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, नॉट अंटिल यू बिलीव इन अल्लाह। मैं नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा यकीन नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन नहीं है। फिर उसने उसने फिर कहा तो पहले जो था कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रिफ्यूज कर दिया। फिर उसने कहा, फिर उन्होंने बार बार इंसिस्टिंग कहते रह गए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिनट गॉट अप एंड स्पीकिंग, खड़े हो गए, फिर बात करने लगे। सब जैसे ही वो खड़े हुए तो आमिर जो था वो एक अपने कंपेनियन को उनके ऊपर धकेल देता है, पुल कर देता है। उसका नाम अरबात है। आमिर कंस्पायर्ड विद टू किल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आमिर ने कहा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, किल करने के लिए। तो ही had said to him, उसने आमिर ने अपने अरबाज से कहा था कि तुम उनको बिजी रखना, मैं तुमको उनके ऊपर धकेल दूंगा और तब तक मैं वाइल आई विल कीप हिम बिजी while you strike him with a sword from behind। आमिर कंस्पायर्ड विद टू किल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी। तो उसने कहा कि मैं उनको बिजी रखूंगा, तब तक आप तलवार से उनको स्ट्राइक कर दिएगा, मार मतलब अटैक कर दिएगा। तब दस फिर अरबत प्लेस हिज हैंड, अपने स्वॉर्ड पे जो अरबत था वो निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे निकल नहीं पा रही थी। और फिर अरबत ग्रेट वसीम से बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जो हाथ था स्टिफ हो गया था और वो अपनी तलवार नहीं निकाल पा रहा था। he was not able to do it। ठीक है, फिर आमीन was keeping the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन जो था उनको बिजी रखा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजी रखा। फिर लुकिंग एट अरबाज सेम टाइम, फिर अरबाज को भी वो देख रहा था कि अरबाज कर क्या रहा है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबाज को देखा वो कर क्या रहा है। फिर उन्होंने एंड कम टू आमिर सेड, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर की तरफ देख के कहे, ओ आमिर बिन अल तुफैल एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम कबूल कर लो। फिर आमिर ने कहा, ओ मोहम्मद तुम आप मुझे क्या देंगे अगर मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You will have और तुम्हारे पास वो सब होगा जो what all the Muslim have, जो हर मुसलमान के पास होता है, and you would be expected to do what all the Muslim are expected to do." फिर आमिर से अगर do you agree to give me authority after you, अपने बाद आप मुझे authority देना पसंद करेंगे अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने did not want to promise, कि वो प्रॉफिट प्रॉमिस करना नहीं चाहते थे आमिर that which what जो उनसे पूरा नहीं हो सकता था। hence he was boldly straightforward with him and said, the prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, authority is neither for you nor for your people। जो ये authority ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे आदमी पीपल के लिए है। फिर आमिर अटेम्प्टेड टू मेक हिज डिमांड, अपनी डिमांड बढ़ाते रह गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा तो क्या आप मुझे बिटवीन अरब का अथॉरिटी दे देंगे और यू कीप दी अथॉरिटी ओवर द सिटीज। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात उसकी नहीं मानी। उन्होंने इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहते थे जो वो पूरा ना कर सके। फिर जो हमें तो गुस्सा आ रहा था, अपने मतलब वो वॉइस तेज तेज करके बात कर रहा था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने फिर आमिर ने लास्ट में कहा कि मैं आई शेल फिल यूर स्पेसेस विद मैन एंड कैवलरी एंड टाई हॉर्स टू एवरी ट्री। मैं आपके स्पेस को जो पूरे मैन से भर दूंगा, हर ट्री पे एक एक हॉर्स बांधूंगा और आपके ऊपर 2000 घोड़ों से ज्यादा से भी अटैक करूंगा। फिर वो ऐसी बात कह के चला गया। फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देख लुक एट हिम। फिर उसके बाद ऊपर आसमान की तरफ देख कहे कि ओ अल्लाह सफाइस मी ऑफ आमिर इमिल इविल एंड गाइड हिज पीपल। ठीक है, एक मिनट। फिर आमिर सेट ऑफ हिज कंपनी अंटिल ही लेफ्ट मदीना छोड़ अपनी कंपनी से आमिर मदीना छोड़ के जाने लगा। इंटेंडिंग गो बैक हरमी ड्यूरिंग द वे, एक फिर रास्ते में जा ही रहा था तो थक गया था, कहीं आराम करने की कोई जगह दिख रहा था। तभी एक वुमेन का घर दिखा जिनका नाम था सलूदिया, जो टेंथ में रहती थी। और फासिक वुमेन थी वो,
समझ इसका मतलब क्या होता है? डिबॉस्ड वुमेन। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, अभी नेटवर्क कट गया था, अभी आ रही है आवाज, सही है। ये डिबॉस्ड वुमेन का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? ये जो वुमेन है, शी वाज नाउ नोन एज डिबॉस्ड वुमेन। डिबॉस्ड ने बहुत ही जैसे ना बहुत खराब वुमेन, जैसे ना डिपॉज्ड, यानी कि जैसे समझ लो उसी सेंस में है। इसका रियल मीनिंग होगा डिबॉस्ड का, जैसे कि मतलब बहुत ही बुरी लाइफस्टाइल जीने वाली। अच्छा, हम्म। ये मतलब बुरे कंडीशन से लाइफ जी रही थी। उनका नाम था सरुलिया, सेंट में रहती थी। She was condemned by the people who were entered her house were accused of her। ठीक है। और फिर जब आमिर कोई मतलब स्टे करने का कोई जगह नहीं देख पाया, तो उनके घर ही बचा था जहाँ पे वो स्टे कर सके। फिर ओवरनाइट, फिर क्या हुआ आपने सुनिए। ओवरनाइट ही कॉट डिजीज इन द थ्रोट ग्लैंड नियर हिज थ्रोट। फिर वो अपने गले में, थ्रोट के पास एक डिजीज जिसका नाम होता है थ्रोट ग्लैंड करके, तो उसको हो गया यूजली अफ्लिक्ट कैमल एंड ड्यू टू विच दे डाई। जो जो ये डिजीज होता है ज्यादातर कैमल्स को होता है, जिसकी वजह से वो डाई कर गया। ही बिकम टेरिफाइड, वो जो था कंफ्यूज हो गया मैं कि ये वो कह रहा है। ही बिगन टू फील हिज ट्यूमर एंड से इट इज द सॉर्ट ऑफ ट्यूमर दैट कैमल्स गेट। ये जो ट्यूमर था वो कैमल्स को होता था। एंड इट इज डेथ इन द हाउस ऑफ सरुलिया। और ये जो मौत हुई है वो सरुलिया के घर में हुई है। मतलब कि इट वॉज नाइदर ऑनरेबल डेथ, ये कुछ ऑनरेबल डेथ नहीं है, नो द प्लेस भी ऑनरेबल नहीं है। वो जब चाहते थे कि यू कुड बी किल्ड इन अ बैटल, बैटल में किल्ड हो किसी ब्रेव मैन के तलवार से। yet there he was dying a disease usually affected animals। ठीक है। he screamed to his companion bring me my horse। ये अपने कंपेनियन की तरफ से देखा और कहा कि मेरे हॉर्स मेरे पास ले आओ। जब उसका हॉर्स उसके पास आया तो उस पर चढ़ा और took hold his spear he began to roam with her। अपने हॉर्स के साथ जाने लगा। He kept feeling his throat with his hand and saying, अपने मतलब throat पे हाथ रख के कहा, it is the sort of tumor that Camus get। ये जो tumor था वो Camus को होता था। and it is that in the house of Sarulia। ये death होती थी वो Sarulia के हाउस में हुई थी। He continued moving about on his horse on this manner until he eventually fell the worst sick। fell from his horse। वो जो था आमिर अपने जा ही रहा था रास्ते में, फिर वो घोड़े से गिर के दर्द हो गई उसकी। फिर his companion left him and went back to their people। उस कंपनी को छोड़ दिया, मतलब वापस चले गए। फिर जब वहाँ पहुंचे तो जो अरबाद था, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो he said nothing much, मोहम्मद called us to worship something। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग इस्लाम के लिए, इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह की वर्शिप करने के लिए कह रहे थे। I wish I was with him now so I could shoot him with an arrow and kill him। सुभान अल्लाह। और फिर कुछ दिन बाद he had said this he left to sell his camel। वो अपने कैमल को बेचने गया। अल्लाह struck him and his camel with lightning। फिर अल्लाह लाइटनिंग से उसके कैमल को और उसको स्ट्रक कर लिया, मतलब उन सभी डेथ हो गई। which an individual to Allah revealed with respect to Amir and Arba। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 8 to 13 बताया कि अपने शक में कि माँ अपने सुख में, वुमेन माँ अपने सुख में जो कुछ भी रखते हैं उससे अल्लाह जानता है। और पीठ का घुटना, एक मिनट, अल्लाह knows what every female carries and what that wombs lose permission and everything which to measure। अल्लाह ताला जानते हैं कि एक जो वुमेन होती है अपने मतलब वोम्स में क्या कैरी की रहती है, सब में से सब अल्लाह ताला जानते हैं। फिर आता है कि वो अल्लाह ताला जो है अनसीन की भी उनको नॉलेज है। ही इज द नोअर ऑफ द अनसीन एंड सीन एज वेल एंड द विटनेस द बियॉन्ड द एक्सॉल्टेड। सबसे बड़ा है और सबसे बुलंद है। फिर आता है कि तुम में से किसी का अपने बात को छिपा कर कहना और हेलो सामी, हेलो। हाँ, हेलो हेलो, बताओ क्या हुआ? यहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेज दे रहे हैं, से तो प्रिपेयर नहीं कर, क्यों? यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे तो। अरे इसमें क्या करो ना, तुम रिकॉर्डिंग भेजो, फिर डालेंगे। तुम ये जो ट्रांसलेशन देख के पढ़ लो, जो पेज आयत नंबर 8 से मोबाइल में खोल कर। अभी तो लैपटॉप पे हो ना, तो ट्रांसलेशन देख के पढ़ लो इसका।
और बाकी जो है कितना बचा इसके बाद से, इसके बाद कितना पेज बचा है इसके बाद से, इस वर्ष के बाद बस हाँ, खत्म, एक ही पेज है, क्या फायदा। अब उसको ट्रांसलेशन देके पढ़ लो पूरा ट्रांसलेशन, ठीक है, मोबाइल से। आयत नंबर 18 से 13 तक है, ठीक है। हाँ, घड़ी लेते हैं। एक मिनट बस। हाँ ठीक है, फिर इसके बाद इस प्रकार में बताते हैं कि किसी भी मतलब जो वुमेन होती हैं उनके मतलब वुमेन जो भी होता है अल्लाह उसे जान रहा होता है, और उसे भी मतलब क्या कहते हैं एक्सेड एंड एवरीथिंग विथ हिम इज ड्यू मेजर, और उसके यहाँ हर एक चीज का एक अंदाजा अल्लाह ताला को पता है। फिर अल्लाह अल्लाह ताला को बेशक गैप की नॉलेज भी है, अनसीन और असीन दोनों की नॉलेज है, बेशक अल्लाह ताला सबसे बड़े और बुलंद है। फिर आता है कि तुम्हें से कोई चुपके से बात करे, और जो कोई जोर से, और जो कोई रात में छिपता है वो, और जो दिन में चलता फिरता दिख पड़ता है उसको, उसके लिए अल्लाह के लिए सब बराबर है। अगर कोई तुम धीरे से बात करो, कोई तेज बात करो, अल्लाह ताला सब जानते हैं। फिर है कि आ, फिर अल्लाह ताला के आगे पीछे उनके में पहरेदार लगे रहते हैं, एंजल्स रहते हैं जो उनके हुक्म को मानते हैं, अल्लाह ताला जो भी कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। किसी कौम के लोगों को जो भी कुछ मिलता है अल्लाह उसे बदलते नहीं है, जब तक कि वे खुद ना चाहें कोई उनको नहीं बदल सकता है। और जब अल्लाह किसी कौम मतलब किसी कौम के क्या कहते हैं उसको अल्लाह किसी मतलब कौम को उससे चला नहीं सकता, उन्हें किसी के लिए बुरा और उसका हटकर उनका कोई संबंध ठीक। फिर वही है जो इट इज ही हु शो यू लाइटनिंग, वही है जो लाइटनिंग वे हम लोग को दिखाते हैं, मतलब फियर एंड एस्पायरेशन, चमक दिखाते हैं, और बुझिल बादलों को भी उठाते हैं, मतलब हैवी क्लाउड्स जो मतलब रेन के टाइम जो होते हैं लाइटनिंग होती है, वही अल्लाह ही ताला के परमिशन से ये सब होता है। फिर बादल की जो मतलब गरज होती है, मतलब जो गरज होता है, बादल गरजता है उसकी करते हैं, और फरिश्ते फरिश्ते भी उसके भय कांपते हैं। फरिश्ते भी अल्लाह एंड थंडर इज प्रेज ऑफ हिम, जो थंडर होती है वो भी अल्लाह का प्रेज करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और जो एंजल होते हैं और वो भी अल्लाह से डरते हैं, और वो जो थे अल्लाह जो थंडरबोल्ट और स्ट्राइक डेविड whom he wills while they dispute about Allah and his servant assault। पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। Those unto whom they believe beside Allah respond to them not all seek to respond to, ठीक है। फिर आता है कि यहाँ से कि yes do not commit yourself to anything unless you are sure that you are able to deliver with Allah aid। ऐसा कुछ यहाँ पे फिर बताया कि ऐसा कुछ नहीं करो कि जो तुम बिल्कुल यकीन ना भी तुम ऐसा कर सकते हो, बिलीव ना हो। फिर एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमन दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो उसी टाइम वो मतलब लास्ट डे आखिरत के दिन के बारे में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने आवाज अपनी ऊंची करके बोली, ओ फातिमा द डॉटर ऑफ मोहम्मद, आस्क ऑफ माई वेल्थ वॉट एवर यू लाइक, तुम मेरे वेल्थ में जो भी चाहते हो मुझसे मांग लो, for I will be of no help to you when you deal with Allah। Then lastly, having decided that one should not commit himself unless he is sure to do, फिर आता है कि if a man comes to you asking your help in finding his brother a job because either you, your father or your brother happens to be a well-known person, अगर कोई आदमी आता है आपसे कहता है कि मेरे भाई के लिए कोई जॉब दिलवा दीजिए, अगर कोई आप जो हैं अच्छे खासे जान पहचान वाले आदमी हैं, when you feel that you cannot deliver, then excuse yourself in a way in which he can preserve his honor when he feels that you share his agony। और आप ये जानते हैं कि you feel that you cannot deliver, you cannot deliver, then excuse yourself in a way in which he can preserve his honor where he feels that you share his agony। फिर एक एग्जांपल आता है, you can say to him, आप उससे ये भी कह सकते हैं, dear brother, I feel you suffering, मैं आपके सफरिंग से फील कर सकता हूँ। आई कंसिडर योर ब्रदर एज माई ओन, मैं आपके भाई को अपने भाई जैसा मानता हूँ। आई हैव 5 ब्रदर्स देन ही श्योरली, अगर मेरे 5 भाई को श्योरली वो मेरा छठा भाई होगा। हाउएवर द प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग एट द मोमेंट, इस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब
अब वो आपसे मदद मांगने आ रहा है और आप मतलब चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको ऐसे मत मना करें कि उसको बुरा लग जाए। मतलब आप उसको अच्छी तरह से समझा के बता दें कि उसको बुरा भी ना लगे। तो उनसे यही बता रहे कि ऐसे बोल दीजिए कि मैं इस मोमेंट पे उसकी मदद कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, ऑल थ्रू आई डू प्रे टू अल्लाह दैट ही हेल्प्स मी। ज़्यादा मैं ठीक है, मैं अल्लाह से उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए। यू शुड से दिस विद अ जेंटाइल स्माइल, अच्छे स्माइल के साथ आप उससे ये करिए, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए जिससे वो बुरा भी ना माने। As if by responding to him in this manner, you have already delivered what he needed. अगर आप इस मैंने में बताएंगे तो वो बुरा भी नहीं मानेगा, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड व्हाट ही नीडेड। फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर सेल्फ एंड बोल्ड विथ पीपल, नो योर ओन एबिलिटीज एंड कीप टू योर लिमिट्स। मतलब कि अपनी एबिलिटीज को जानो, अपने लिमिट्स में ही रहो, एंड मतलब उतना ही मतलब काम करो जितना तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई काम तुम मतलब हैंडल ना कर सको और तब भी वो काम को अपने ऊपर ले लो, प्रेशर क्रिएट कर लो। यही है, तो मेरा जज़ाकल्लाह खैर यही तक था। फिर अब नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कवर होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं आज का।